लॉजिक बिल्डिंग इन 90 डेज के डे 11 में आज का जो कोडिंग क्वेश्चन था उसका नाम था मैक्सिमम सम, जो कि कोड फोर्सेस से लिया गया है और ये वीडियोस की सोल्यूशन है। सो अगर आपने अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है सो पहले जाके खुद से सॉल्व करो, और अगर सॉल्व किया हुआ नहीं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक एरे गिवन है और आपको के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। यू डू एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। आप हर ऑपरेशन में इन दोनों में से एक ऑपरेशन करते हो, या फिर आप दो मिनिमम एलिमेंट को निकाल के डिलीट कर दो या फिर एक मैक्सिमम एलिमेंट को निकाल के डिलीट कर दो। सो यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एलिमेंट्स इन द रिजल्टिंग एरे। आपको बताना है कि के ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आपका रिजल्टिंग एरे बनता है उसमें मैक्सिमम समेशन आप कितना पा सकते हो। नाउ टी दिया है नंबर ऑफ टेस्ट केस, एन दिया है 10⁵ तक जा रहा है और 2k की वैल्यू n से छोटी है, ये ध्यान रखना ये बात। और सेकंड लाइन में हमारे पास एक एरे गिवन है, जैसे ये केस देखते हैं, ये आपका n है, ये आपका k है, यानी एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और 2 5 1 10 6, सो 2 5 1 10 6 ये है हमारी एरे और k की वैल्यू 1 गिवन है। एक बात सोचना, हमें या फिर मैक्सिमम एलिमेंट रिमूव करना है या फिर दो मिनिमम एलिमेंट रिमूव करना है, सच बात है। तो क्यों ना हम इस एरे को सॉर्ट कर लें। क्या ऑर्डर मैटर करता है? अगर मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ होने की जगह यहाँ होता तो कुछ फ़र्क पड़ता, या मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ होने की जगह यहाँ होता तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। और हमें एट द एंड समेशन पूछा है टोटल का जो भी बचा हुआ है, तो समेशन में भी ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ता कि ए यहाँ है या फिर ए यहाँ है, बी यहाँ है या फिर बी यहाँ है, टोटल समेशन से मतलब है। तो अगर हम इस एरे को सॉर्ट कर लें तो भी कोई बुराई नहीं है, और सॉर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक बार में देख पाएँ कि कहाँ मिनिमम है और कहाँ मैक्सिमम है। और 2 5 1 10 6, ठीक है, लेट्स सॉर्ट दिस एरे। सो ये हो जाएगा 1 2 5 6 10। अब बोला गया है कि k की वैल्यू 1 है, या फिर दो मिनिमम डिलीट करो या फिर एक मैक्सिमम डिलीट करो। तो दिमाग में क्या आता है कि वो काम करो जिससे कम डिजिट का लॉस हो। अगर मैं एक मैक्सिमम हटाता हूँ तो यहाँ से 10 हट जाएगा टोटल में से, दो मिनिमम हटाता हूँ तो सिर्फ 3 हटेगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि दो मिनिमम हटा लो, ठीक है। तो दिमाग में आ गया, तो मैंने दो मिनिमम हटा दिया 5 6 10। सो टोटल जो मुझे समेशन मिला वो मिला 21 का। लेट्स चेक, 21 है पहले का आंसर। सेकंड के लिए देखते हैं 1 2 5 6 10, 1 2 5 6 10। के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू 2 है। सो पहले इन दोनों को हटाओ क्योंकि छोटा है। उसके बाद ये है 5, ये है 6 और ये है 10। वापस से मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक ऑपरेशन में तो मैंने दोनों छोटे वाले को हटा दिया, बड़े वाले को भी हटा सकते थे बट बड़े वाले को हटाने में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने छोटे वाले को हटा लिया। नाउ सेकंड में मेरे पास 5 6 10 बचा। अब मैं या फिर इन दोनों को हटाऊं या फिर इस सिंगल 10 को हटाऊं, तो सिंगल 10 को हटाना ज़्यादा बेहतरीन है। तो मैं इस सिंगल 10 को हटाता हूं और 5 और 6 यानी टोटल 11 मेरा समेशन बच जाता है। सो लेट्स चेक, 11 मेरा आंसर है। बढ़िया, एक काम करते हैं। तो अभी तक हमने क्या सोचा? अभी तक हमने ये सोचा कि एक काम करते हैं, एरे को सॉर्ट कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि दो मिनिमम हटाना ज़्यादा अच्छा होगा या फिर एक मैक्सिमम हटाना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और उसी हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम हटाते जाएंगे। पर क्या ये ऑप्टिमल अप्रोच है? लेट्स चेक। चौथा टेस्ट केस देखते हैं, चौथा टेस्ट केस देखते हैं और ये है 10 11 12। लेट्स चेक, 10 11 12 13 15 22। ओके, लेट्स चेक कि जो अभी तक हम सोच रहे हैं क्या वो अच्छा तरीका है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि दो मिनिमम को हटाना सही रहेगा या एक मैक्सिमम को। तो ऑब्वियसली दो मिनिमम को हटाना सही रहेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि मिनिमम समेशन 21 है और मैक्सिमम मेरा 22 है। सो मैंने दो मिनिमम को हटा दिया। इसके बाद मेरा बचा 12 13 15 और 22। इस बार दो मिनिमम को हटाना सही रहेगा या एक मैक्सिमम को, तो ऑब्वियसली एक मैक्सिमम को हटाना सही रहेगा। तो अब देखो जो मेरा समेशन मिलता है ये है 5 3 8 2 10 और 4 40 का मुझे समेशन मिलता है। अगर मैं इस तरीकों को यूज़ ना करता, दूसरे तरीकों को यूज़ करता, लेट्स चेक कि क्या ये जो 20 आया है हमारे तरीके से ये ऑप्टिमल आंसर है। अगर मैं 10 11 12 13 15 और 22 पहली बार में अगर मैं दो मिनिमम को हटाने की जगह एक मैक्सिमम हटाता तो क्या होता? एक ऑपरेशन में मैंने मैक्सिमम हटा दिया, ये बचा 10 11 12 13 15। नेक्स्ट टाइम पे क्या मैं दो मिनिमम को हटाऊं या एक मैक्सिमम को हटाऊं? तो ऑब्वियसली एक मैक्सिमम को हटाता हूं।
अब जो मेरा बचा 10, 11, 12 और 13, अब जो समेसन आएगा ये समेसन आएगा 46। यानी जो तरीका हम यूज़ कर रहे थे कि चेक कर लो, दो मिनिमम अगर छोटा है तो मिनिमम को हटा दो, एक मैक्सिमम छोटा है तो मैक्सिमम को हटा दो, वो तरीका काम नहीं करेगा। तो अब क्या करें? लेट्स चेक फॉर अनदर अप्रोच। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तो अब हमारे पास एक एरे आ गई, पुराना तरीका हमारा फेल ही हो गया था, कुछ नया तरीका ट्राई करते हैं। नया तरीका क्या है? दो केस लेते हैं कि आपने सारे ही ऑपरेशंस में, आपके पास दो ऑपरेशंस थे, पहले में आप दो मिन एलिमेंट निकालते, ये आपका एक ऑपरेशन था, और एक ऑपरेशन था आप मैक्स एलिमेंट निकालते। कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल है? पहला चॉइस देखो, अगर मैंने सारे ही मिन एलिमेंट निकाले होते सारे ही ऑपरेशंस में, यानी मेरे पास के ऑपरेशन गिवन था और हर ऑपरेशन में मैंने सिर्फ मिन एलिमेंट निकाले होते, इसका मतलब स्टार्टिंग से मैंने 2 के मिन एलिमेंट निकाले होते, ठीक है, या के पेयर में बोल देता हूं, के पेयर मैंने मिन निकाल लिए होते, ये मेरी पहली चॉइस थी। तो अगर मैंने के मिन निकाले होते उस टाइम पे मैंने मैक्सिमम कितनी बार निकाले होते? एक भी बार नहीं, क्योंकि मैंने हर बार जितनी बार मुझे बोला गया ऑपरेशन करो मैंने हर बार मिन निकाला होता। ओके, ऑर्डर से मैटर नहीं करता, मिन निकालना है, मैक्सिमम मिन एलिमेंट कहीं भी हो वो मैटर नहीं करता। दूसरी चॉइस क्या थी? मैंने एक भी मिन नहीं निकाले होते, यानी 0 पेयर निकाले होते मिन के, उस टाइम पे मैंने के बार मैक्स निकाला होता केवल। सो अगर के की वैल्यू 2 होती, सो एक केस ऐसा होता कि मैंने के पेयर मिन निकाला होता, यानी 2 के मिन निकाला होता। सो 1 2 3 4 मिन निकाले होते, उस टाइम पे जो मेरा आंसर होता, रिजल्टेंट एरे होता, वो होता 37। दूसरी चॉइस क्या थी कि मैंने के मैक्स निकाले होते, तो के मैक्स का मतलब के इज इक्वल टू 2 है, ये दो मैक्स निकाले होते, उस टाइम पे मेरा ये वाला जो रिजल्टेंट होता ये मेरा मिनिमम होता, या ये मेरा आंसर होता बेसिकली। सो इस केस में हमें आंसर मिलता 46। इसके बीच में बहुत सारी चॉइसेस होती, क्या 0 पेयर मिन निकाला तो आपने के मैक्स निकाला, एक पेयर आपने मिन निकाला तो आपने के -1 मैक्स निकाला उस टाइम पे, 2 पेयर आपने मिन निकाला तो आपने के -2 मैक्स निकाला, ऐसे डॉट 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 डॉट। के -1 पेयर आपने मिन निकाला तो आपने 1 मैक्स निकाला। ऐसी सारी चॉइसेस हैं, आपकी के चॉइसेस हैं यहाँ पे, सारी चॉइसेस देख लो, जिसमें आपको बेस्ट आंसर मिलता है वो आपका आंसर है। अब नेक्स्ट चीज है कि अगर मैं बोलूं कि के पेयर बंदे ने मिन निकाला है, इसका मतलब 2 के मिन एलिमेंट्स निकाला है, टोटल एरे मेरी ये है, एरे के लेफ्ट में से अगर मुझे 2 के एलिमेंट्स यहां से निकालना हो तो बचा हुआ जो भी होगा समेसन वो मेरा आंसर हो जाएगा। और स्टार्टिंग के अगर मैं 2 के एलिमेंट्स का समेसन चाहूं तो उससे मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके, प्रीफिक्स सम। अगर मुझे किसी भी एरे में किसी भी रेंज का समेसन निकालना हो, कि कोई भी स्टार्टिंग दिया है कोई भी एंडिंग दिया है और इस रेंज में मुझे समेसन निकालना है, तो बेस्ट अप्रोच क्या है? प्रीफिक्स सम का। जिन्हें नहीं पता प्रीफिक्स सम, लेट मी शो यू व्हाट इज प्रीफिक्स सम, लेट मी शो यू। अगर आपके पास एक एरे गिवन है, एरे है सपोज 5 2 1 8, और आपसे बोला जाए कि एक काम करते पहले प्रीफिक्स सम निकालते। प्रीफिक्स सम कहता है कि एक एरे बनती है n साइज की या n+1 साइज की, जैसा बनाना चाहो, और वो कुछ ऐसे बनती है, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, सेकंड एलिमेंट प्लस प्रीवियस का जो प्रीफिक्स था, यानी 5 + 2 7, 7 + 1 8 और 8 + 8 16। अब मैं बोलूँ फर्स्ट इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स तक की जो भी एरे उसका समेसन निकालो, तो ये है फर्स्ट इंडेक्स, ये है सेकंड इंडेक्स, समेसन निकालना है, ये इंड है, ये एस है। सो आप प्रीफिक्स ऑफ इंड में से माइनस कर दो प्रीफिक्स ऑफ स्टार्टिंग -1, यानी इंड वैल्यू में से माइनस कर दो स्टार्टिंग -1 वैल्यू की, तो 8 - 5 3, तो एक बार में आपका ये 3 समेसन निकल गया। आप सोचो ये रेंज अगर बहुत बड़ी होती तो क्या होता? अभी तो आपने बोल दिया, कोई भी बोल सकता है नहीं मैं 2 + 1 डायरेक्ट कर सकता था 3, बट अगर ये रेंज बहुत बड़ी होती और आपको हर बार में ऐसे क्वेश्चन देता कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समेसन प्रोवाइड करो, तो आप पूरे पे लूप तो नहीं चला पाते। तो प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट से आप कांस्टेंट टाइम में बता सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसका डायरेक्टली कोड कर लेते हैं, कोड करते करते बाकी चीज़ें समझते हैं। सो लेट्स राइट द कोड। सबसे पहले क्या कर सकते हैं अपन, टी ले सकते हैं, दैट विल बी नंबर ऑफ टेस्ट केस। सो टी इज इक्वल टू इंट इनपुट, नाउ टी बार लूप चलाते हैं, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज टी
n कॉमा k इज इक्वल टू मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। डोंट वरी, अगर एक्सप्लेनेशन उसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है जो हम कोड करते करते समझेंगे, नो वरीज। लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट, ये है मेरा एरे। सो सबसे पहला काम मैंने एरे को कर लिया सॉर्ट, कोई दिक्कत ही नहीं सॉर्ट करते समय, सॉर्ट हो गया। इसके बाद एक काम करते हैं, साथ में ये वाली एरे भी ले लेते हैं सो दैट चीज़ें विजुलाइज हो सकें। अब मैं एक प्रीफिक्स सम बनाता हूँ, और प्रीफिक्स सम में 1 बेस्ड इंडेक्सिंग बनाऊंगा, इस वजह से मैं 0 इंटू n+1 साइज का लूँगा। और एक लूप चला देते हैं फॉर i इन रेंज n। सो प्रीफिक्स ऑफ i+1 यानी फर्स्ट इंडेक्स मेरा रखेगा 0th इंडेक्स का आंसर। सो एरे ऑफ i प्लस प्रीफिक्स ऑफ i+1 से एक पहले यानी i। नाउ लेट मी प्रिंट प्रीफिक्स, और मैं साथ में प्रिंट भी करता चलूँगा सो दैट आप देख सको कि प्रीफिक्स कैसा दिख रहा है और एरे कैसा दिख रहा है। प्रिंट एस्ट्रिक ऑफ एरे। सो देखें हुआ क्या, ये है मेरी एरे सॉर्ट हो गई है, और ये मेरी प्रीफिक्स है जो कि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। क्यों किया है 1 बेस्ड इंडेक्सिंग वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्योंकि कोड में थोड़ा आसान हो जाएगा उससे। नाउ ये 10 है मेरा, यहाँ पे 10 है, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे 21 है। सो फर्स्ट इंडेक्स पे देखो 11 + 1 10 21, यहाँ पे 33 है। सो 12 + 11 + 10 33 समथिंग, ऐसा हो गया। मैंने प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं चॉइसेस मेरे पास कितनी है। फॉर चॉइसेस इन रेंज k+1, चॉइस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक फ्लाई करेगी। चॉइस की वैल्यू जाएगी यहाँ से CHO या CH बोल देता हूँ। चॉइस की वैल्यू जाएगी 0 से लेकर k तक, ठीक है, क्योंकि रेंज आखिरी इंडेक्स छोड़ देता है, तो चॉइस की वैल्यू जाएगी 0 से k तक। इसका मतलब जो मिन पेयर वाली बात है कि मैं मिन पेयर कितने ले सकता हूँ, तो सबसे पहले आप 0 पेयर लोगे और एट द एंड आप k मिनिमम पेयर ले लोगे। और मैक्स के केस में क्या होगा, आप स्टार्टिंग में k मैक्स पेयर लोगे, और जब मिन मैक्स, बेसिकली मैक्स में पेयर की बात नहीं करेंगे, मिन में पेयर की बात करेंगे। मैक्स जहां बात करेंगे वहां सिंगल एलिमेंट की बात करेंगे, क्योंकि मैक्स एक ही निकाल सकते हो और मिन 2 निकाल सकते हो। ओके, सो जब मैक्स है यहाँ पे, जब आप मिन पेयर 0 लोगे तो मैक्स आप k टोटल ले लोगे, और जब आप मिन पेयर k ले लोगे तो मैक्स आप 0 लोगे, और इसके बीच में बहुत सारी चॉइसेस लाई करेंगे। लेट मी चेक कौन कौन सी चॉइसेस हैं। अगर मेरी चॉइस k की वैल्यू एक टाइम के लिए मान लेते हैं k की वैल्यू 2 है, लेट्स चेक k की वैल्यू 2, और चॉइस में हम पहुंचे हैं 1 पे, यानी जो मुझे मिन पेयर निकालना होगा ये कितने निकालने होंगे, 1। मैक्स कितने निकालने होंगे, k-1 यानी 2 - 1 यानी 1। इसका मतलब आपको एक पेयर मिनिमम के निकालने पड़ेंगे और एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बचेगा कितना, बीच वाला। बात समझ में आ रही है, बचेगा कितना, बीच वाला, ठीक है। बेस केस देखते हैं, जब चॉइस की वैल्यू 0 होगी, यानी आप मिनिमम एक भी पेयर नहीं निकाल ले, मैक्सिमम सारे निकाल लो, मैक्स आप सारे निकाल लो, सो आप उस टाइम पे 2 निकाल लोगे, या अभी के लिए 2, वैसे के आप निकाल लोगे। यानी आप कहाँ तक निकाल लोगे, कहाँ तक आप बाहर कर दे रहे होगे। सो के की वैल्यू 2 के लिए आप इन दोनों को बाहर कर दे रहे होगे। एन की वैल्यू अगर कुछ लो तो n - k ये वाला इंडेक्स है, यानी n - k के लेके आगे वाला जितना भी है वो आप डिलीट कर रहे होगे जब आपकी CH की वैल्यू 0 होगी, यानी मिनिमम एक भी नहीं ले रहे, मैक्सिमम k ले रहे हो। सो n - k की वैल्यू 2 है, सो हमारे केस में ये हो जाएगा। सो आप इतनी चीज़ों को बाहर कर दे रहे हो। ओके, चॉइस की वैल्यू 1 बात कर चुके हैं। जब CH की वैल्यू 1 है तो आप एक मिनिमम नहीं बाहर कर रहे हो, बल्कि 2 मिनिमम बाहर कर रहे हो, क्योंकि एक बार में 2 मिनिमम को बाहर करना है। यानी आप जब CH की वैल्यू 1 है तो आप ट्वाइस ऑफ CH इतने एलिमेंट को बाहर कर दे रहे हो, इतने एलिमेंट को बाहर करते रहो। इंडेक्स की बात करें, सो CH की वैल्यू 1 है तो CH × 2 2 हो जाएगा, यानी 0 1 2, यानी CH × 2 इस इंडेक्स को लाई कर रहा है। और हमें अगर ये बाहर हो गया है और ये बाहर हो गया है तो अंदर क्या बचा, यही तो बचा, यानी ये क्या 2 × CH ये वाला इंडेक्स पॉइंट कर रहा है। और इस वाले इंडेक्स को चेक कर लेते हैं। इस केस में जब CH की वैल्यू 1 थी उस टाइम पे n - k
प्लस सी एच, एन माइनस के की वैल्यू 2 थी तो एन माइनस के यहाँ पे था, प्लस सी एच यानी ये वाला यहाँ तक। ओके, यानी आप यहाँ से लेके आगे तक बाहर कर दे रहे हो, तो ले कितना रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहे हो, यानी क्या ले रहे हो, एन माइनस के प्लस सी एच माइनस 1, यहाँ से लेकर इस इंडेक्स तक। ये इंडेक्स क्या करे, ये इंडेक्स करे 2 इंटू सी एच। ओके, 2 इंटू सी एच। सो ये क्या है, ये एन माइनस के प्लस सी एच माइनस 1 और 2 इंटू सी एच। आप इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक चीज़ों को समेशन ले रहे हो। ओके, नाउ समेशन लेने के लिए हम सिंपल प्रीफिक्स सम बात करते हैं। प्रीफिक्स ऑफ ये एंडिंग इंडेक्स है, सो एन माइनस के प्लस सी एच माइनस 1। हमने जो प्रीफिक्स लिया था वो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ली थी, और ये अभी जो निकाला ये मैंने 0 बेस्ड इंडेक्सिंग निकाला है, तो एक ऐड कर देते हैं। सो ये ऐड करेंगे, ये वाला 1 गैप हो जाएगा। नाउ इसमें माइनस करते हैं प्रीफिक्स ऑफ स्टार्ट माइनस 1, ना कि प्रीफिक्स ऑफ स्टार्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप प्रीफिक्स ऑफ इंड में से प्रीफिक्स ऑफ स्टार्ट माइनस 1 माइनस करते हो। सो प्रीफिक्स ऑफ स्टार्ट क्या है, स्टार्ट है आपका 2 इंटू सी एच, 2 इंटू सी एच, 2 इंटू सी एच माइनस 1 बाहर करना है, बट 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो एक बढ़ा दो तो अपने आप वो कट जाएगा। सो आपको ये चाहिए टोटल। आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा हर बार ये निकाल लो। अब ये मुझे कैसे मिला, ये चीज़ मैंने एनालाइज करी। प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट मुझे पता था कि एंडिंग से लेके स्टार्ट तक का जो बीच का एरे जो बच रहा है वही तो मेरा रिजल्टेंट एरे है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने चॉइसेस के बेसिस पे लेफ्ट से कुछ हटाया, राइट से कुछ हटाया। जब चॉइसेस मेरी 0 थी तो मैंने लेफ्ट से कुछ नहीं हटाया, सारा राइट से हटा दिया, के एलिमेंट राइट से हटा दिया। जब चॉइसेस मेरी समथिंग थी, के थी सपोज, तो मैंने लेफ्ट से 2 इंटू के एलिमेंट हटा दिया मिनिमम वाले, और राइट से कुछ नहीं हटाया। तो ये दोनों केसेस मैंने देख लिए, बीच के जितनी भी चॉइसेस थी सब पे मैंने देख लिया। जब के की वैल्यू 1 थी तो आपने एक मिनिमम का पेयर हटाया और के माइनस 1 मैक्सिमम एलिमेंट हटाया। जब के की वैल्यू 3 थी तो आपने 3 पेयर मिनिमम के हटाए, यानी 6 एलिमेंट मिनिमम के हटाए, और के माइनस 3 बोला ना मैंने, हाँ 3 अगर मिनिमम हटाए, 3 मिनिमम के पेयर हटाए तो आपने के माइनस 3 मैक्सिमम के हटाए। सो ये मेरा टोटल हो गया। नाउ लेट्स प्रिंट द आंसर। इन दोनों को हटा देते हैं। आंसर मेरा 46 आना चाहिए। के की वैल्यू 2 मैंने क्यों लिया। आंसर इज इक्वल टू दिस वैल्यू प्रीफिक्स ऑफ एन माइनस के प्लस सी एच। आंसर नहीं प्रिंट हो रहा, क्या हो गया। टी इज इक्वल टू इनपुट, सही दिया ना इनपुट। एक काम करते हैं, सारे इनपुट प्रोवाइड करते हैं। कोई एरर तो नहीं आ रही, कोई एरर आ रही है। एरर क्या है, आंसर इज नॉट डिफाइंड। ओके, आंसर नॉट डिफाइंड है क्योंकि मैंने आंसर को वैल्यू स्टार्टिंग में 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ लेट्स पेस्ट 21 11 3 62 46, 21 11 3 62 46, और लास्ट में ये बड़ा सा गंदा सा आंसर ये हो गया। सो ये है मेरा पूरा कोड। लेट मी रन दिस कोड, और C++ और जावा का जो भी कोड होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो डोंट वरी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके विजिट कर लेना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन, क्योंकि है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट नो वरीज, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट पता है, देखो एक्सेप्ट भी हो गया। सो मैं आपको सारी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 12 के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय।